दोस्तों, अगर आप भी संजू सैमसन को दुनिया का सबसे खतरनाक विकेटकीपर, बल्लेबाज और कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चौथे ही मैच में दिख गया आईपीएल का सबसे रोमांचक मैच। लखनऊ के खिलाफ घातक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए संजू सैमसन ने लखनऊ के सामने रखा कभी ना हासिल कर पाने वाला लक्ष्य। तो वहीं ट्रेंट बोल्ट और नांद्रे बर्गर ने मिलकर तोड़ दी लखनऊ की कमर। तो आखिर कैसे लखनऊ ने करी मैच में शानदार वापसी? केएल राहुल ने अपने तूफान से पलट दिया पूरा मैच। किस बल्लेबाज ने ठोका सबसे तेज अर्धशतक? किस गेंदबाज ने लिए सबसे अधिक विकेट? किस खिलाड़ी ने दिलाया अपनी टीम को जीत? अंतिम गेंद तक चले इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में कौन बन पाया है चैंपियन? राहुल और संजू में कौन पड़ा किस पर भारी? ये सब कुछ हम आपको अपनी इस रोमांचक हाईलाइट में जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, लखनऊ और राजस्थान में कौन सी टीम सबसे मजबूत है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल का चौथा मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में खेला गया। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर भारत के युवा खतरनाक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और वहीं इंग्लैंड के खूंखार बल्लेबाज जॉस बटलर मैदान पर उतरे। ये दोनों खिलाड़ी बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। ये दोनों बल्लेबाज अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। जायसवाल 24 रन बनाकर पवेलियन चले गए, तो वहीं बटलर 11 रन ही जोड़ सके। 49 रनों के स्कोर पर राजस्थान के दो बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे, लेकिन मैदान पर संजू सैमसन और रियान पराग बल्लेबाजी कर रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को संभाला और एक के बाद एक कई चौके लगाकर टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया। कप्तान संजू बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा दिखा रहे थे। पावर प्ले के 6 ओवर तक लखनऊ का स्कोर 54 रन हो चुका था। देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरीके से सेट हो चुके थे। 8 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 63 रन राजस्थान रॉयल्स का बन चुका था। ये दोनों खिलाड़ी मैदान पर पूरी तरीके से सेट हो चुके थे। टीम के लिए 9वां ओवर लेकर आए यश ठाकुर को संजू और रियान पराग ने मिलकर जमकर कुटाई की। पहले रियान पराग ने दूसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाया, तो फिर संजू सैमसन ने 5वीं और अंतिम गेंद पर 2 खतरनाक छक्के ठोककर इस ओवर में 21 रन बटोर लिए। 9 ओवर में राजस्थान का स्कोर 84 रनों तक पहुंच गया। संजू सैमसन खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था, छक्के लगाए जा रहे थे। अपनी टीम को 11 ओवर में ही 100 रनों के पास पहुंचा दिया। साथ ही इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली। वहीं सैमसन अपने अर्धशतक के काफी करीब आ गए थे और देखते ही देखते उन्होंने 33 गेंदों पर अपना गगनचुंबी छक्का और 2 चौके की मदद से तूफानी अर्धशतक ठोक दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 14 ओवर में 128 रनों तक 2 विकेट पर पहुंचा दिया था। सैमसन की बल्लेबाजी देखकर रियान पराग भी अपने बल्ले का मुंह खोलना शुरू कर दिए और एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाते हुए वो अपने अर्धशतक के काफी करीब आ गए। लेकिन नवीन उल हक ने अपने ओवर की चौथी गेंद पर पराग को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। वो अपने अर्धशतक से चूक गए और 28 गेंदों पर 3 गगनचुंबी छक्के और 1 चौके की मदद से 43 रन बनाकर पवेलियन चले गए। राजस्थान को तीसरा झटका 14.5 ओवर में 142 रनों के स्कोर पर लग गया था। लेकिन संजू मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए शिमरॉन हेटमायर, लेकिन ज्यादा देर तक मैदान पर वो भी टिक नहीं सके। रवि बिश्नोई के शिकार हो गए और केवल 5 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने चले गए। अब संजू का साथ देने ध्रुव जुरैल आ चुके थे और आते ही रवि बिश्नोई को शानदार छक्का जड़ दिया और अपना खाता खोला। साथ ही राजस्थान का स्कोर 150 रनों के पार पहुंच गया। राहुल हैरान और परेशान नजर आ रहे थे। दोनों बल्लेबाज जबरदस्त बल्लेबाजी का नजारा दिखा रहे थे। संजू सैमसन का भरपूर साथ निभा रहे थे ध्रुव जुरैल। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 20 ओवर में 193 रन 4 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया। संजू सैमसन 52 गेंदों पर जबरदस्त खेल के जरिए 82 रन ठोके। वहीं ध्रुव जुरैल ने भी 20 रनों का योगदान दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स को ये स्कोर राजस्थान रॉयल्स की खतरनाक गेंदबाजी के आगे हासिल करना इतना आसान तो नहीं होने वाला था। लखनऊ की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर क्विंटन डिकॉक के साथ कप्तान केएल राहुल उतरे। वहीं राजस्थान की तरफ से पहला ओवर फेंकने आए टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट। क्विंटन डिकॉक ट्रेंट बोल्ट की दूसरी ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर उनका स्वागत करते हैं, लेकिन बोल्ट ने भी बदला लेते हुए क्विंटन डिकॉक को अपने ओवर की 5वीं गेंद पर पवेलियन का रास्ता दिखाकर लखनऊ सुपर जायंट्स को पहला झटका दे दिया था। डिकॉक 4 रन बनाकर पवेलियन चले गए और अब राहुल का साथ देने के लिए मैदान पर देवदत्त पडिक्कल आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अब टीम की अहम जिम्मेदारी आ चुकी थी। टीम के लिए दूसरा ओवर लेकर आए नांद्रे बर्गर। राहुल अलग अंदाज में नजर आ रहे थे। उनके ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला और टीम का स्कोर आगे बढ़ाया। टीम के लिए तीसरा ओवर फेंकने आए ट्रेंट बोल्ट ने एक बार फिर से गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए अपने ओवर की दूसरी ही गेंद पर इस बार देवदत्त पडिक्कल को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। लखनऊ को दूसरा बड़ा झटका केवल 10 रनों के स्कोर पर लग चुका था।
इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आयुष बदोनी आते हैं, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। टीम के लिए चौथा ओवर फेंकने आए बर्गर ने अपने ओवर की पहली ही गेंद पर आयुष को पवेलियन का रास्ता दिखाते हुए लखनऊ की कमर तोड़ दी थी और 11 रनों के स्कोर पर 3 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। अब केएल राहुल का साथ देने के लिए मैदान पर दीपक हुड्डा आए। आते ही उन्होंने बर्गर को जमकर कूट दिया। पहले तो उन्होंने तीसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाया और फिर चौथी गेंद को चौके में तब्दील कर दिया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 4 ओवर में लखनऊ सुपर जायंट्स ने 22 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना दिए थे, लेकिन मैच में अभी तक राजस्थान रॉयल्स पूरी तरीके से लखनऊ पर हावी नजर आ रही थी। लेकिन हुड्डा टीम की पारी को संभालने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। टीम के लिए 5वां ओवर फेंकने आए ट्रेंट बोल्ट के ओवर की पहली ही गेंद पर हुड्डा ने शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ दिया। फिर उसके बाद राहुल ने भी बोल्ट को नहीं छोड़ा। उसी ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने शानदार चौका जड़कर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 5 ओवर में लखनऊ का स्कोर 3 विकेट पर 32 रन बन चुका था। राहुल और हुड्डा बल्लेबाजी कर रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में ही 3 विकेट पर 47 रनों तक पहुंचा दिया। राहुल काफी आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। राहुल 17 रन बनाकर खेल रहे थे तो वहीं दीपक हुड्डा 12 गेंदों पर 26 रन बनाकर इन दोनों की बल्लेबाजी के बाद बचे हुए खिलाड़ियों ने भी शानदार खेल दिखाया और मैच अंतिम ओवर तक जा पहुंचा है, जहां कांटे का मुकाबला खेला गया। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, राहुल और यशस्वी में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल 2024 का चौथा मुकाबला राजस्थान और लखनऊ की टीम के बीच में शुरू हो चुका है। अब तक आईपीएल का रोमांच दोस्तों चरम सीमा पर है। बाकी टीमों के घमासान मुकाबलों के बाद हर बार लास्ट ओवर्स तक पहुंचने वाली टीम राजस्थान और लखनऊ की टीम के बीच में एक ताबड़तोड़ मुकाबला ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है भला? जयपुर के आन बान शान सवाई मानसिंह स्टेडियम में ये मुकाबला खेला गया और राजस्थान रॉयल्स की टीम के कप्तान सैमसन ने टॉस जीता। टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी। अपनी धरती के कण-कण से वो वाकिफ हैं, इसीलिए सलामी जोड़ी में यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर को उन्होंने फिर से उतारा। वैसे तो जायसवाल ताबड़तोड़ फॉर्म में चल रहे हैं, लेकिन इस बार 12 गेंद में 3 चौके छक्का लगाकर 24 रन पर वो आउट हो गए थे मोहसिन खान की गेंद पर और नवीन ने जॉस बटलर को 11 पर निपटा दिया। तो जो टीम जितनी तेजी से आगे बढ़ रही थी, जिस टीम के 5 ओवर में 50 रन थे, वो उतनी जल्दी पिछड़ भी गई थी। लेकिन 5वें ओवर के बाद 15वां ओवर हो गया, विकेट नहीं आया, उल्टा रन 150 के करीब पहुंच गए और सब कुछ मुमकिन हुआ संजू सैमसन और रियान पराग की जबरदस्त बल्लेबाजी के बल पर। दोस्तों, सैमसन तो आज अनस्टॉपेबल तरीके से बैटिंग कर रहे थे। उनके रास्ते में जो कुछ भी आया उसके 2 टुकड़े हो चुके थे, क्योंकि इतनी घातक बल्लेबाजी जो इनकी थी। 5वें ओवर में विकेट गिरने के बाद संजू सैमसन ने सोचा कि पीछे मुड़कर देखना ही नहीं है। रियान पराग ने यश ठाकुर को छक्का लगाया और इसी ओवर में संजू सैमसन ने उन्हें फिर से छक्का जड़ा और फिर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक और छक्का आता, यानी कि 18 रन एक ही ओवर से मिल जाते हैं राजस्थान की टीम को और कॉन्फिडेंस उनका 7वें आसमान पर होता है। फिर रियान पराग रवि बिश्नोई को छक्का जड़ते हैं 11वें ओवर में और उसी ओवर में जुगलबंदी करते हुए सैमसन भी छक्का लगाते हैं। देखते ही देखते दोनों खिलाड़ी अपने अपने 50 तक पहुंचते हैं, लेकिन 50 पहले पूरे करने की बाजी मारते हैं दोस्तों कप्तान संजू सैमसन। आपको बताया दोस्तों कि मात्र 15 गेंदों में लगभग 30-35 रन बनाने वाले संजू सैमसन अपने 50 तक कब में कब पहुंच गए, किसी को यकीन ही नहीं हुआ। इस खिलाड़ी ने मात्र 31 गेंदों का सामना करते हुए अपना 50 पूरा किया। उधर रियान पराग भी 23 गेंदों में 2 छक्के लगाकर 31 रन बना चुके थे और दोस्तों इन दोनों खिलाड़ियों ने इस टीम को 15वें ओवर तक 150 तक पहुंचा दिया। सोचिए, 5 ओवर में 50 रन थे, उसके बाद विकेट नहीं गिरा, उल्टा 100 रन बना डाले 10 ओवर के अंदर। ये हुई ना जबरदस्त बल्लेबाजी और खतरनाक शुरुआत भी। इस बात में कोई शक नहीं दोस्तों कि सैमसन तो अपना शतक बनाने के अंदाज में ही थे और आगे चलकर वो उसके बेहद करीब भी पहुंच गए। नो डाउट दोस्तों, ये पारी किसी शतक से कम नहीं थी और सैमसन ने अपना काम कर ही दिया था। आपको बता दें कि सैमसन ने एक जबरदस्त रिकॉर्ड भी बना दिया है। केवल और केवल आईपीएल की बात करें तो ये उनका 153वां मुकाबला था और आज उनके 4000 रन पूरे हो चुके हैं। साथ ही ये उनका 21वां 50 भी था। दोस्तों, सैमसन कमाल बेमिसाल हैं। आप सभी उनकी बैटिंग को, रियान पराग की भी बैटिंग को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल का रोमांच अपनी सारी हदों को पार कर चुका है। लखनऊ और राजस्थान के बीच कांटे का मुकाबला हुआ, जिसमें राजस्थान के राजवाड़ों ने 193 रन बनाकर 194 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य लखनऊ के सामने रखा था। लेकिन दोस्तों, सलाम है ट्रेंट बोल्ट को। जब तक ये गेंदबाज मैदान में होता है तब तक सामने वाली टीम के टॉप ऑर्डर को पल भर में चकनाचूर कर देता है। क्रिकेट में फुटबॉल खिलाने वाले ट्रेंट बोल्ट अपनी खौफनाक गेंदबाजी के लिए ही जाने जाते हैं और इस मैच में भी ट्रेंट बोल्ट ने कुछ ऐसा ही किया। देवदत्त पडिक्कल की तो जान पर ही बनाई थी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए केएल राहुल और देवदत्त पडिक्कल कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे। उनसे उनके फैंस की तो बहुत उम्मीदें थी, लेकिन शायद लखनऊ को अंदाजा भी नहीं था कि ट्रेंट बोल्ट की आंधी में लखनऊ तो ताश के पत्तों की तरह उड़ने वाली थी।
इसी दरमियान पारी का तीसरा ओवर लेकर आए बोल्ट ने पहली ही गेंद पर 150 किलोमीटर की रफ्तार से एक ऐसी जोरदार बाउंसर मारी